हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 29 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, उसके साथ कितने देशों की सीमा साझा करती है, उस देश की कैपिटल क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, करेंसी क्या है, और इसके अतिरिक्त वह विश्व के मानचित्र में कहां पर स्थित है, और इन्हीं विश्व के मानचित्र के साथ वर्ल्ड मैप की सहायता से स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष अप्रैल माह के अंतिम शनिवार को अंतिम शनिवार को विश्व पशु विश्व पशु चिकित्सा संघ के द्वारा विश्व पशु चिकित्सा संघ के द्वारा मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अप्रैल माह के अंतिम शनिवार को अप्रैल माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। इस बार 26 अप्रैल को 26 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाने की शुरुआत 2000 से हुई थी। सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। अप्रैल माह में मनाए गए अब तक के महत्वपूर्ण दिवस और थीम: 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की थीम है पुस्तक में छोटा भी बड़ा है, स्मॉल एज बिग इन द बुक। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 की थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और विश्व चगास दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया है। विश्व कला दिवस 2025 की थीम है एकता और उपचार के लिए कला, आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 की थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम है फूड इज मेडिसिन। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर प्लेनेट, अवर पावर, अवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया है। विश्व पुस्तक दिवस 2025 की थीम है अपने तरीके से पढ़ें, रीड योर वे। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। विश्व मलेरिया दिवस की थीम है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होगा, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा येलो स्टोन सुपर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में येलो स्टोन सुपर ज्वालामुखी स्थित है। यह येलो स्टोन येलो स्टोन नेशनल पार्क में येलो स्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। येलो स्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। बात करते हैं यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए। इसकी कैपिटल है राजधानी वॉशिंगटन डीसी। इसके प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसकी करेंसी है मुद्रा यूएस डॉलर। यूएसए का फ्लैग देख सकते हैं आप। यह कनाडा और मेक्सिको के साथ सीमा साझा करता है। यूएसए के दक्षिण पूर्व में मेक्सिको की खाड़ी है। मेक्सिको की खाड़ी स्थित है और इसके पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर है और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर। दक्षिण पूर्व में मेक्सिको की खाड़ी, पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसे वर्ल्ड मैप में देखते हैं। यह यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह अपना प्यारा भारत है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। पश्चिम में उत्तर पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है और भारत के पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। यह रूस का पूर्वी भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी भाग को इसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। बेरिंग जल संधि। यह यूएसए के दक्षिण पूर्व में मेक्सिको की खाड़ी है। यह अटलांटिक महासागर है और इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर बोला जाता है और यूएसए के पश्चिम में इसे प्रशांत महासागर कहा जाता है इस क्षेत्र को। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा कलैगनार शताब्दी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कलैगनार शताब्दी पार्क तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की शताब्दी मनाने के लिए 46 करोड़ रुपए की लागत से 46 करोड़ रुपए की लागत से इसे चेन्नई में विकसित किया गया है, स्थापित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। कलैगनार शताब्दी पार्क यह चेन्नई में स्थापित किया गया है। 46 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की शताब्दी मनाने के उपलक्ष्य में। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु यह भारत के दक्षिण में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है जो कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। तमिलनाडु में विधानसभा सीट 234 हैं, राज्यसभा सीट 18 हैं और लोकसभा सीट तमिलनाडु में 39 है, 39। तमिलनाडु यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों के साथ 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य के क्षेत्र को इसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है। पाक जल संधि या
पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रदेश में स्थित कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा ने 5 शावकों को जन्म दिया है? मादा चीता निर्वा ने 5 शावकों को किस नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क के किस राज्य प्रदेश में जन्म दिया है 5 शावकों को? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा ने 5 शावकों को जन्म दिया है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में, कुनो नेशनल पार्क में कुल शावकों की संख्या, कुल शावकों की संख्या 29 हो गई है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश यह भारत के मध्य में स्थित राज्य है, जिसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट 230 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं, कुल लोकसभा सीट 29 है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश यह भारत के निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में स्क्रैम जेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा माइसेटोमा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, माइसेटोमा यह एक दीर्घकालिक उत्तरोत्तर विनाशकारी संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है, किस देश ने सीए इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की है, जो बिजली का संचालन कर सकता है? सीए इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेसिस। सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में यूएसए ने सीए इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की है, जो कि बिजली के संचालन करने में सहायक है। यूएसए की हाल ही में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे नीलिट कहा जाता है, इसने कितने संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट ने कितने संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 संगठनों के साथ हस्ताक्षर किए हैं, जो कि इस प्रकार हैं, जिनमें से पहला है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, दूसरा है ERNET इंडिया, तीसरा है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, अमृता विश्व विद्यापीठम, स्काई रूट एरोस्पेस, वित्तीय प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान और किंड्रेल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 27 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के किस क्रम के एपिसोड का संबोधन किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 121वें एपिसोड का संबोधन किया है 27 अप्रैल 2025 को। इसमें नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हुए, पहलगाम अनंतनाग जम्मू कश्मीर
में आतंकी हमले की घटना पर चर्चा की है। नेक्स्ट है, पीएम मित्रा योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है? पीएम मित्रा योजना के तहत पीएम मित्रा योजना के तहत मध्य प्रदेश में 2100 करोड़ 2100 करोड़ की पार्क परियोजना 2100 करोड़ की पार्क परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति प्रदान की गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कपड़ा मंत्रालय। पीएम मित्रा योजना का कपड़ा मंत्रालय के तहत मध्य प्रदेश को 2100 करोड़ रुपए की पार्क परियोजना विकसित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।